आज हम बनाएँगे 2 तरह की बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और एकदम यूनिक नाश्ता की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही चटाकेदार, मज़ेदार लगता है। तो चलिए बिना देर किए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जिसे बनाने के लिए हमें एक मिक्सिंग बाउल में लेना है 1 कप गेहूँ का आटा और 1 कप मैदा। दोनों चीज़ बराबर मात्रा में लेंगे। अगर आप चाहें तो केवल गेहूँ के आटे से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अच्छे से दोनों चीज़ को मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 छोटा चम्मच देसी घी हल्का मेल्ट करके। अब हमें डालना है 1/4 चम्मच कलौंजी, साथ ही आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक का डालेंगे और अब हम यहाँ पे सभी चीज़ों को बढ़िया से मसल कर ड्राई में ही मिला लेंगे, यानी कि इनका परफेक्ट सा मोइन लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आटा में बढ़िया सा मोइन लग चुका है और आटा अब सॉफ्ट हो चुका है। तो जब इस तरीके से गांठ बंधने लगे तो समझ ले कि यहाँ पे मोइन लग चुका है एकदम बढ़िया सा। तो अब यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी का छींटा डालकर हम आटा का डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा लगा लेना है और इसको ढक कर रख देते हैं कुछ देर के लिए रेस्ट पर और करते हैं आगे की तैयारी। तो इधर एक बॉल लेना है और अब यहाँ पे हमें लेनी है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। अगर आप ज़्यादा मात्रा में नाश्ता बना रहे हैं तो यहाँ पे आलू ज़्यादा ले सकते हैं। अब आलू को फटाफट से ग्रेटर पे ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे आलूओं को मैश करके ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू का कोई भी बड़ा टुकड़ा ना रहे। तो यहाँ पे मैं बारीक वाले ग्रेटर पे आलू को ग्रेट कर रही हूँ। आलू एकदम बढ़िया से ग्रेट हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक। साथ ही हम डालेंगे आधा प्याज बारीक काटकर और 1 छोटे साइज का टमाटर लेना है बारीक कटा हुआ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो इसमें मनपसंद की हरी सब्जियां जैसे गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी बारीक काट कर ले सकते हैं। नाश्ता और हेल्दी बनेगा। अब आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डालेंगे, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर का डालेंगे, आधा चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, जिससे कि हमारे टॉपिंग का कलर जो है वो बहुत ही सुंदर आएगा। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हमें नमक का लेना है और चलिए इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिला लेते हैं। अच्छे से मसालों और नमक का फ्लेवर आ जाए आलू में, बढ़िया से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, जब तक इसको हमें मिलाना है। इस तरीके से बिना गैस जलाए आप बहुत ही चटपटा सा स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही चटपटा लगता है। मिक्स देते-देते चलिए इसमें हम थोड़ा सा डाल लेते हैं आधा चम्मच के करीब नींबू का जूस, जिससे कि ये चटपटा हो जाएगा। अगर ना हो नींबू तो आप थोड़ा-सा चाट मसाला इसकी जगह पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आलू मसाला तैयार है। अभी हम इसको बना लेते हैं, इसका थोड़ा गोला बनाकर टिक्की जैसा छोटा-छोटा। तो ये देखिए यहाँ पे नींबू जितना बड़ा पोर्शन ही हमें तोड़ लेना है। हथेली पर इस तरीके से घुमाकर बॉल या फिर टिक्की इस तरीके का बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसी तरीके से जितना नाश्ता बनाना हो उसे हमें इसी तरीके से छोटा-छोटा उसका टिक्की बना लेना है। तो एक पीस तैयार है, बाकी का भी पीस इसी तरीके से तैयार कर लिया है। चलिए अब हम कर लेते हैं बाकी आगे की तैयारी। तो कुछ देर के लिए इस आलू मसाला को साइड में रखेंगे। यहाँ पे एक बॉल लेना है, इसमें लेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और आधा ही चम्मच हमें स्वाद के अनुसार नमक का लेना है। 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का लेंगे, आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा। आप चाहे तो यहाँ पे गेहूं के आटे की जगह पे कॉर्न फ्लोर या फिर मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 कप पानी डालेंगे और बढ़िया से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हमें इसकी स्लरी तैयार कर लेनी है।
तो चलिए इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे और बढ़िया से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिला लेंगे। कोई भी गुठली लम्स नहीं रहना चाहिए, इसको यहाँ पे हमें अच्छे से फेंटना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी अभी काफ़ी गाढ़ी लग रही थी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पानी और डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर ले रही हूँ और ये बढ़िया सा स्लरी तैयार है। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। तो इधर जो हमने आटा रखा था, इसमें से बड़ा सा गोला तोड़कर इसको थोड़ा-सा पेड़ा के जैसा शेप देकर चपटा कर लेंगे और सूखा आटा से डस्ट करके इसकी हम एक बड़े साइज़ की रोटी बेल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से रोटी बेलने के बाद अगर रोटी थोड़ा बहुत टेढ़े-मेढ़े भी होते हैं तो चलेगा, क्योंकि इस रोटी की हमें कटिंग ही करनी है। तो कटिंग करके अब हम यहाँ पे इसको स्क्वायर शेप में ले आएँगे। तो ये देखिए इस तरीके से किनारों को हटा लेना है और बाकी का जो नाश्ता बनाएँगे उसमें इसको फिर से मिलाकर आगे बना लेंगे। तो अब इसको हमें इस तरीके से बीच से 4 भागों में काट लेना है। तो अगर आपको लगे कि कटिंग करते टाइम आटा चाकू में चिपक सकता है तो आप थोड़ा-सा ऑयल लगा लीजिए, आटा नहीं चिपकता बिल्कुल भी। अब इसके ऊपर लगा लेते हैं थोड़ा-थोड़ा सा टोमेटो केचअप, जिससे कि जो हमारी रेसिपी है ये बहुत ही चटपटी बनती है। अगर बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से सॉस को लगाना स्किप कर दें। ऐसे ही आलू मसाला भर के इस रेसिपी को बनाएँ। तो चलिए उंगली से फैलाने के बाद यहाँ पे सॉस को अब हमने जो टिक्की तैयार की है उस सारी टिक्कियों को हमें इस पे इस तरीके से लगा देना है। तो पहले यहाँ पे मैं 4 पीस आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरीके से टिक्कियों को रखने के बाद हमें इस तरीके से किनारों को उठा लेना है और ये देखिए कोने-कोने वाले किनारों को दोनों सिरे को इस तरीके से पकड़कर चुटकी से दबा लेंगे और फिर इस दोनों साइड के किनारों को हमें सेम तरीके से पकड़ते हुए चुटकियों से दबा लेना है। बहुत ही सिंपल सा और काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है। तो एक पीस यहाँ पे हमारा बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम बाकियों के सारे पीस को बनाकर तैयार कर लेंगे। बच्चे अक्सर बाहर की समोसा कचौरी खाने की जिद करते हैं, तो इस तरीके से आप उन्हें घर में ही बनाकर इस हेल्दी नाश्ता को खिला सकते हैं और एकदम समोसे जैसा टेस्ट है, खाने में बहुत ही चटपटा है और घर का बना काफ़ी हेल्दी होता है। तो कोशिश करें कि घर में ही इस तरीके से बनाकर उन्हें खिलाएँ। तो चलिए यहाँ पे इसी तरीके से सारा ही पीस हमें बढ़िया से फ़ोल्ड कर लेना है और अगर आपको लगे कि नाश्ता पैक करते टाइम, फ्राई करते टाइम खुल सकता है, तो आप थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से पैक करें। तो यहाँ पे इसको इसी तरीके से सारा नाश्ता बनाकर हम एक प्लेट में रख लेंगे और चाहे तो आप इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे भी रख सकते हैं। चलिए अब हम इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमें पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है। तो जो ऑयल आप खाना पसंद करते हैं उसी में नाश्ता को बनाएं। सरसों के तेल में भी इसे बना सकते हैं। ऑयल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से गरम हो चुका है। तो चलिए स्लरी जो हमने तैयार किया है, नाश्ता का एक पीस उठाएंगे, इस तरीके से स्लरी में बढ़िया से डिप करेंगे और इसको हम इस तरीके से पैन में ऐड करेंगे। तो सारा ही पीस हमें सेम तरीके से सेम प्रोसेस में स्लरी में डिप करके पैन में डाल देना है और अब यहाँ पे नाश्ते में एक तरफ से जब तक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक नाश्ता का कच्चापन ख़त्म हो जाए और नाश्ता जो है वो थोड़े-थोड़े क्रिस्पी बन जाए, तब तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए एक तरफ से बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है नाश्ते में। तो फटाफट से फ़ोर्क या पलटा की मदद से सारा ही पीस हम पलट लेंगे। नाश्ता को जब भी फ्राई करें तो गैस का फ्लेम मीडियम लो रखें, वरना नाश्ता ऊपर से तो पक जाते हैं लेकिन अंदर से ये कच्चे-कच्चे ही रह जाते हैं, खाने में बढ़िया नहीं लगता। तो फ्रेंड्स मुश्किल से 3 से 4 मिनट का टाइम नहीं लगेगा और नाश्ता फटाफट में बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो जाता है। देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है रेसिपी में और अभी से ही ये काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलिए अब नाश्ता में बढ़िया सा कलर आ चुका है, तो फटाफट से हम इसको पलट कर
निकाल लेते हैं इसको हम पैन से बाहर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए निकाल लेते हैं सारा ही पीस एक-एक करके। इस तरीके से छन्नी से एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए पैन से बाहर निकाल लेंगे। और नाश्ता को पैन से निकालने के बाद फटाफट से अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इस टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता को सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आज की हमारी एक सुपर टेस्टी, मज़ेदार और झटपट वाली रेसिपी बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए फ्रेंड्स अब बना लेते हैं आज का हम दूसरा इंस्टेंट वाला टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता, जिसे अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए झटपट में बनाना शुरू करते हैं आज की दूसरी इंस्टेंट वाली रेसिपी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेनी है आधी कटोरी सूजी। तो फ्रेंड्स नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सूजी ना हो तो आप चावल के आटे से भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें मिक्सी का जार लेना है। इसमें हम आधा कटोरी सूजी डालेंगे और साथ ही हम डाल लेते हैं आधा कटोरी गेहूं का आटा। तो आधे कटोरी से 1 चम्मच कम था लगभग। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ताजी दही और जिस कटोरी से यहाँ पे सूजी ली थी उसी से आधा ही कटोरी हमें पानी लेनी है, यानी कि पानी सूजी दोनों बराबर मात्रा में डालेंगे। 1 हरी मिर्च डालेंगे तोड़कर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी साथ में डालकर जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर ले आएंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा एकदम स्मूथ सा इसका टेक्सचर लग रहा है। तो इस बैटर को हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो अच्छे से यहाँ पे जार को क्लीन करके सारा बैटर हमने पलट लिया है और अब हम यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच सरसों के तेल में गरम करके तेल को डालेंगे आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा, 8 से 10 कड़ी पत्ता डालकर इसको हम छौंक लगा देंगे। इस तरीके से छौंक लगा देने से नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ कद्दू यानी कि लौकी ली है। आधा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे। आधा ही बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। 3 से 4 बीन्स को बारीक काट कर लेना है। बीन्स या फिर आप बोरा भी ले सकते हैं या फिर अपने मनपसंद की कोई भी हरी सब्जी ले सकते हैं जो खाना पसंद करते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी और कोई हेल्दी साग भी चाहे तो डालकर बना सकते हैं। चलिए अच्छे से बैटर को मिक्स करने के बाद डालते हैं इसमें कुछ बेसिक से मसाले। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, बस इतना ही मसाला डालना है। अब आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे खाने वाला सोडा ले सकते हैं। अब 1 चम्मच पानी डालेंगे इनो पर, जिससे कि इनो फटाफट से एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बैटर हमारा तैयार है बिल्कुल नाश्ता बनाने के लिए। इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमें कोई भी पैन या कढ़ाई ले लेनी है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। अच्छे से पैन को चिकना करके हम सारा बैटर पैन के अंदर ऐड कर देंगे और ये देखिए इस तरीके से बढ़िया से फैलाकर इसको हमें गोल शेप में ले आना है और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से इसको इस तरीके से किनारों को सेट करते हुए हमें एक तरफ से पका लेना है। तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे एकदम और इसको अच्छे से सिकने देंगे। अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा कलौंजी लगा देते हैं, जिससे कि रेसिपी का लुक और टेस्ट दोनों बढ़िया हो जाएगा। अब आधा चम्मच ऑयल ऊपर से डाल लेते हैं और इसको फटाफट से पलट लेते हैं।
तो जब भी पलटे नाश्ता को तो पहले किनारों को इस तरीके से छुड़ा लें और इस तरीके से आराम से पलटे। काफ़ी सॉफ्ट है, अभी ये पूरी तरीके से पका नहीं है तो टूटने का डर रहता है। इसलिए इसे अब उस तरफ से भी पलटकर सेम प्रोसेस में बढ़िया से सेक लेंगे। इस नाश्ता की खास बात ये है कि आप इसे बहुत ही कम तेल में बनाकर तैयार कर सकते हैं और अगर आप 1 डेढ़ चम्मच ऑयल डाल देंगे तो ये थोड़े-थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए सेम कलर आने तक उस तरफ से भी नाश्ता को बढ़िया से सेक लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे दोनों ही तरफ से कितना सुंदर सा कलर आया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है नाश्ता हमारा देखने में। तो चलिए इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप चाहे तो नाश्ता को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कटिंग करके आप अगर ज़्यादा लोग हैं तो नाश्ता को सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको इस तरीके से बीच से काट लेंगे और फिर इस तरीके से बीच से काट लेंगे। तो यानी कि टोटल 4 भाग में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए नाश्ता की कटिंग करने के बाद फटाफट से अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस सुपर टेस्टी, हेल्दी, मज़ेदार इंस्टेंट वाला नाश्ता को सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की धनिया पुदीना की चटनी के साथ सर्व करें, दही या फिर चाय के साथ सर्व करें या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही चटपटा लगता है। तो उम्मीद है कि आज की दोनों ही नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह की नाश्ता की रेसिपी लेकर आती रहती हूँ, आप चाहे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर से मिलेंगे कभी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।